नमस्कार। आज मैं आपको पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उसका करवा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पंचायत सहायक का जो पेपर हुआ था 2015 में, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको जीके, हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, दिल्ली चलो का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो गठन है, यूनाइटेड नेशंस का गठन, वो आपका 1945 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? वो आपके सोमनाथ शर्मा जी थे, जो काफी कांगड़ा से थे, और ये देश के पहले परमवीर चक्र विजेता भी थे। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना था, भारत के 18वें राज्य के रूप में उभरा था ये। भारत का कौन सा राज्य बना था? ये 18वां राज्य बना था। अंद्रेटा जो है आपका किस चीज के लिए फिर प्रसिद्ध है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखो, हिमाचल में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मानव निर्मित आपकी जो है वो गोविंद सागर झील है। और जो प्राकृतिक झील है हिमाचल में सबसे बड़ी, वो रेणुका जी है। नाको झील कहाँ पर है? किन्नौर में है। ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिला है, जिसकी 7025 मीटर के आसपास जो है वो हाइट है। किन्नौर में है ये। गांधी जी ने पहली बार शिमला प्रवास कब किया था? तो गांधी जी पहली बार 1921 में शिमला प्रवास पर आए थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है? तो उच्च न्यायालय जो वाले जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष में जो वो सेवानिवृत्त होते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया? देखो, संपत्ति का अधिकार जो है वो लीगल राइट कब बना था? आपका 1978 में, 44वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया था। मैकमोहन रेखा कौन से देश के बीच में है? भारत और चीन के बीच में जो है वो मैकमोहन रेखा है, याद रखना है। राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 750 मेगावाट की लुहरी विद्युत परियोजना जिला शिमला में किस नदी पर है? तो लुहरी विद्युत परियोजना है आपकी सतलुज नदी पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है आपका हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा जिला है। देखो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका 30 वर्ष की आयु जो है वो होनी चाहिए। राजस्व परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्व परीक्षण संस्थान जो है आपका जोगिंदरनगर में है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? आपके अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो आपके कौटिल्य है। विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं, यस, विष्णुगुप्त जिनको बोलते हैं। ठीक है, कौटिल्य। दास वंश का संस्थापक कौन माना जाता था? तो दास वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी? तो राशन कार्ड प्रणाली जो आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध आपका फ्रांस से था। गीतांजलि की रचना किसने की थी? गीतांजलि की रचना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दिया गया था? तो आपका 1869 में आपका जो है वो स्वेज नहर जो है आपका व्यापार के लिए खोल दिया था। तो ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर थे जीके के। अब हिंदी क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो वात्सल्य रस की जो है वो अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं, याद रखना है। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? कबीरदास जी की भाषा थी आपकी अवधी। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चंद्रधर शर्मा गुरेरे की सुविख्यात कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था उनकी जो है वो सुविख्यात जो है वो कहानी है। वाक्य में कौन सा कारक है? विराट कोहली गेंद से खेल रहा है। तो करण कारक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपको गेंद से देखने को मिला यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे करण कारक देखने को मिलता है। ठीक है, करण से होता है ना। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है आवे कबीर की रचना है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई वर्ण है। और उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं? तो 5 भेद है वर्णों के। और समय की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद है? तो 3 भेद हैं आपके स्वरों के। पनघट शब्द की का सही संधि विच्छेद कीजिए। पानी प्लस घाट, पनघट। मेघ शब्द का के लिए पर्यायवाची क्या है? मेघ के लिए बादल, घन, जलधर। गोदान किसकी रचयिता है? गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की। इसी को याद रखना है। देखो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? उज्ज्वल आपका जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब देखो, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है
छोटी आयु में ही बालक बहुत चालाक होना। ठीक है। अपशकुन कैसा उपसर्ग है, तो ये आपका जो है वो तत्सम जो है वो तत्सम शब्द है एक तरह से, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें उपसर्ग पूछा गया तो आपका अप लगता है। ठीक है। कामकाज कौन सा पर्यायपद समास है, कामकाज जो है वो द्वंद्व समास है। और स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, सुजमा आगत बनेगा। अब देखो अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा, वो आपका आभूषण, ये आपको याद रखना है। अब देखो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, वह तो इस घर का विभीषण है। तो कौन सी संज्ञा है, मतलब जातिवाचक की बात हो रही है यहाँ पे, इस चीज को याद रखना है। सुरसार रावली किस काल की रचना है, सुरसारावली की जो है वो भक्ति काल की जो है वो रचना है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क खड़क सिंह। इसमें अलंकार कौन सा है, यमक यहाँ पर अलंकार है। इस साल कम उपज हुई है, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक जो है वहां पर विशेषण है। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंद पंत। ठीक है। सटीक शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, राष्ट्रध्वज को झुका हुआ देखकर मन में दैश होता है, भय होता है। क्या है इसका आंसर, भय होता है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके जो है वो हिंदी के थे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। दीज बॉयज आर सिंगिंग, आर दीज बॉयज सिंगिंग। ठीक है, याद रखना है। एनसीईआरटी की एब्रीविएशन क्या होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है उसकी एब्रीविएशन होती है। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या पूछा गया है, सब्सटीट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक वन वर्ड पूछा गया है यहाँ पर, देखो क्रूअल किंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल, मैसेक्रेड इनको बोलते हैं। देखो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय सरदार खुशवंत सिंह। देखो इंटरेस्टिंग जो वर्ड है उसका अपोजिट क्या होता है, बोरिंग होता है। देखो चेंज द वॉइस यहाँ पे करना है, दे विल नॉट हैव कंग्रेचुलेटेड अस, वी विल नॉट हैव बीन कंग्रेचुलेटेड बाय देम, ये इसका जो है वो चेंज द वॉइस हुआ। नरेशन है यहाँ पे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द शोल्डर सेड द पेन इज अनबियरेबल, द शोल्डर एक्सक्लेम दैट द पेन इज अनबियरेबल, याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और वाइस वर्सा करना है। आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट हियर्ड इट, नाइदर आई हैव सीन इट नोर आई हैव हियर्ड इट। सप्लाई अ सुइटेबल मॉडल, यहाँ पर देखो आई डैश पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे आई विल पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक, ये आपको याद रखना। तो विल इसलिए यूज किया है क्योंकि फ्यूचर में बजा रही है बात। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ ब्रेव मैन डैश हार्ट, लूज शुड नॉट लूज हार्ट, अ ब्रेव मैन शुड नॉट लूज हार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाना था। तो ये थे आपके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जो आपके हिंदी इंग्लिश के आ रखे थे। अभी जो मैं आपको कुछ जो एचपीयू जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसकी जीके भी करवा सकता हूँ मैं आपको, तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।